आज के वीडियो में केनरा रुपए सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड का रिव्यू करने वाले हैं। ये क्रेडिट कार्ड को आप इजीली यूपीआई से लिंक करके किसी भी मर्चेंट क्यूआर कोड में पेमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स बताने वाले हैं। एक क्रेडिट कार्ड के ज्वाइनिंग फी क्या है, एनुअल फी क्या है और ये क्रेडिट कार्ड कैसा है, आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, जान लेते हैं कंप्लीट डिटेल। सबसे पहले हम बात करें इस क्रेडिट कार्ड की बेनिफिट की। तो इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप 100 रुपीज का स्पेंड करते हैं तो उस कंडीशन में आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाएगा और एक रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू होगा 25 पैसा होगा। उसके अकॉर्डिंग अगर आप 100 रुपीज का स्पेंड करते हैं तो उस कंडीशन में आपको 50 पैसा वैल्यू का आपको रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड से आपको जो भी आप रिवॉर्ड पॉइंट अर्न करेंगे उसका आपको 3 ईयर से पहले यूज कर लेना होगा। नहीं तो अगर आप 3 ईयर से पहले यूज नहीं करते हैं तो उसका रिवॉर्ड पॉइंट आपका एक्सपायर हो जाएगा। तो इसलिए आपको जो भी आप रिवॉर्ड पॉइंट अर्न करेंगे उसको 3 ईयर से पहले आपको रिडीम कर लेना होगा। इस क्रेडिट कार्ड में आपको 10 लाख का इंश्योरेंस कवर भी देखने को मिल जाते हैं और इस कार्ड में आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवफेयर भी देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से आपको इस क्रेडिट कार्ड में बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं केनरा रुपए सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड में। और इस क्रेडिट कार्ड के हम चार्जेस की बात करें कि इस क्रेडिट कार्ड में आपको क्या क्या चार्जेस देने पड़ते हैं, तो इस क्रेडिट कार्ड में आपको यहाँ पे ना ही किसी तरह का ज्वाइनिंग फी देना होता है, ना ही किसी तरह का एनुअल फी देना पड़ता है। मतलब ये जो क्रेडिट कार्ड है लाइफ टाइम फ्री के साथ आता है। लेकिन हाँ, इस क्रेडिट कार्ड में आपको कुछ और चार्जेस देने पड़ते हैं। मतलब इस क्रेडिट कार्ड में आपको एक इनएक्टिव फी देना पड़ता है। मतलब अगर आप इस क्रेडिट कार्ड जो क्रेडिट कार्ड आप लेते हैं यहाँ पे केनरा बैंक का सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड, तो फिर अगर आप इस कार्ड को यूज नहीं करते पूरे ईयर में तो उस कंडीशन में आपको 300 प्लस आपको जीएसटी का चार्जेस देना होगा। लेकिन अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं पूरे ईयर में 10,000 का कम से कम यूज कर लेते हैं तो फिर आपको किसी भी तरह का चार्जेस नहीं देना होगा, इनएक्टिव फी आपको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यूज नहीं करते अपने क्रेडिट कार्ड को 10,000 पूरे ईयर में तो फिर आपको इनएक्टिव फी यहाँ पे देना पड़ेगा। और इस क्रेडिट कार्ड में आपको मार्कअप फी की बात करें तो 3.5% प्लस आपको जीएसटी का मार्कअप फी देना पड़ेगा, फॉरेक्स मार्कअप फी। इस क्रेडिट कार्ड में आप अगर एड ऑन कार्ड लेते हैं तो उसमें भी आपको किसी भी तरह का चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। तो कुछ इस तरह से आपको इस क्रेडिट कार्ड में बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। और हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो अगर आप ये कार्ड अप्लाई करना चाहते हो ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, इसके लिए आपको ब्रांच विजिट करना होगा और आपका यहाँ पे जो एज है वो 21 ईयर से ऊपर होना चाहिए, तो इसलिए अप्लाई कर सकते हैं। इनकम डॉक्यूमेंट की बात करें तो अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो फिर आपका आईडीआर, बैलेंस शीट और कंपटीशन होना चाहिए। और अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो फिर आपका सैलरी स्लिप होना चाहिए, 2 मंथ का आपको कम से कम सैलरी स्लिप होना चाहिए, फिर बैंक स्टेटमेंट। और आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं ब्रांच के थ्रू। आप यहाँ पे इजीली आपका प्रोसेस हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इजीली आप प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ये कार्ड लेना चाहते हैं यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिए तो ले सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना होगा कि पूरे ईयर में आपको कम से कम 10,000 का स्पेंडिंग करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो ये कार्ड बेहतर है, आपको यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिए ले सकते हैं क्योंकि ये जो कार्ड है लाइफ टाइम फ्री के साथ आता है। लेकिन इसमें कुछ यहाँ पे कंडीशन है, अगर आप यूज नहीं करेंगे तो चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो ये कार्ड आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।